जय हिंद साथियों। तो इस बुक के बारे में हमको बहुत ज़्यादा कमेंट आया है कि बताइए इस बुक में क्या खास है और कैसे पढ़ना चाहिए यह बुक। इससे पहले हम वीडियो बनाए थे तो पूछा गया है कि कैसे कैसे इसको पढ़ना है, सो हमको बताइए। तो चलिए आज हम इस बुक के बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से देखेंगे। इसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कौन इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है। तो सबसे पहले देखिए, आप यह बुक अगर पढ़ लेते हैं तो डायरेक्ट बिहार पुलिस के लिए भी जो 22,000 प्लस आने वाला है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछा गया है, बिहार दरोगा में भी पूछा गया है। देखिए, बिहार दरोगा के लिए कई सारा बुक जो आपको पढ़ने के जो कहा जाता है, सिर्फ आप इसको लूसेंट के साथ इसको पढ़ लेते हैं तो जितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सब आता है, जैसे कि आपको लगता रहता है कि यह प्रश्न कहाँ से आ गया, तो यहाँ से डायरेक्ट उठा कर दिया रहता है। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बुक है। यह आप लिखा हुआ है बीपीएससी, लेकिन यह बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप इसको बहुत कम समय में पढ़ सकते हैं। इस बुक का महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको पता नहीं चलता रहता कि क्या पढ़ना है, कौन महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें दिया हुआ है कौन कौन महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो पहले मैथ दिया है, उसको तो हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको चलिए देखिए, यहाँ से देखिए यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास दिया हुआ है, मध्यकालीन भारतीय का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, इस बुक में क्या है कि इसमें उतना ही दिया गया है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। बीपीएससी यहाँ की और भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको जो पूछा हुआ है ना, वही इसमें से सिर्फ पढ़ना है। ये सब देखिए आपको क्वेश्चन आगे दिखला रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, तुरंत आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा आपको। ये देखने में इतना मोटा लगता है, लेकिन आप इसको बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं। और देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, देखिए मध्यकालीन भी आप पढ़ने जाइएगा तो बहुत चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या आप पढ़िएगा। प्राचीन भी बहुत चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या पढ़िएगा दूसरा बुक सब में। लेकिन इसमें जो पूछा हुआ है, और ये ध्यान में रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा रहता है वो रिपीट बार बार होता है, बार बार रिपीट होता है। तो इसमें जो दिया हुआ है उसको आपको सिर्फ पढ़ लेना है। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास। अब देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन जो है ना, यह बहुत अदर बुक में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो इसमें आप उतना ही पढ़ लीजिएगा जितना इसमें दिया हुआ है, तो आपका काम एकदम काम चलेगा। क्या बहुत बेहतरीन, आप बहुत बेहतरीन ढंग से आप एग्ज़ाम में करके आइएगा क्वेश्चन। तो ठीक है। और देखिए, यहाँ देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था में यहाँ पे ये दिया हुआ है भूगोल, भारत का भूगोल। देखिए, पहले ही दे दिया हुआ यहाँ पे भारत का भूगोल, क्योंकि भारत का भूगोल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद है विश्व का भूगोल, देख लीजिए यहाँ पे है विश्व का भूगोल, ठीक, दिखाते हैं। देखिए, उसके बाद है विश्व का भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में इतना ही पढ़ना है, इतना ही, जितना दिया हुआ सिर्फ उतना ही पढ़ लीजिए, काम एकदम आपका चल जाएगा। तो देखिए, विज्ञान में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित को आपको नहीं पढ़ना, और समसामयिक भी इससे नहीं पढ़ना। देखिए, इतना तो आपको नहीं है पढ़ना है। और बिहार स्पेशल, आपको जो पता नहीं चलता है कि बिहार स्पेशल क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कथी पढ़ना है, वह इसमें आपको इतना बेहतरीन, हम इसको लगभग 4 से 5 दिन में हम बिहार स्पेशल ख़त्म कर दिए, बढ़िया से ख़त्म कर दिए, बढ़िया से याद करके। तो देखिए, आप लोग भी कर सकते हैं। और आप मान लेते कि आप नया है, तो आप इसको नया है तो आप 10 दिन में ख़त्म कर लीजिएगा, लेकिन ये पूरा बुक ख़त्म करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। देखिए, चलिए अब हम आपको बिहार से दिखाते हैं। देखिए, दिखाएंगे हम सब, लेकिन आपको हम बिहार से दिखाते हैं। पहले देख लीजिए, मैथ का ये सब उतना तो करने की ज़रूरत है ही नहीं। और देखिए, बिहार से देखिए, बिहार राज्य संबंधित प्रश्न, देखिए इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ, दिखाते हैं। देखिए, ये बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, ये सब देखिए, इसका हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ये सब कोई लूसेंट सब में नहीं दिया हुआ, लूसेंट सब में नहीं दिया, तो वहीं लूसेंट का जो जिसमें नहीं दिया लूसेंट में, तो इसको आप पढ़ लेते हैं तो लूसेंट वाला आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए। और उसके बाद देखिए, बहुत छोटा छोटा क्या, देखिए क्या पढ़ना है। देखिए, पहले यार ऐतिहासिक परिदृश्य दिया हुआ है, बहुत कम शुरुआत जो है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा दे दिया हुआ है क्वेश्चन का, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ से लेके उसके बाद राजनीतिक परिदृश्य पढ़ना होगा। राजनीतिक परिदृश्य के पढ़ने के बाद दिखाते हैं हम आपको
ये इतना महत्वपूर्ण है कि क्या कहें। हम पढ़े ना तो इसका हम फैन हो गए, इतना मस्त बुक है। भौगोलिक परिदृश्य जो ना रहता है कितना डिग्री से कितना ये सब होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए उसके बाद आर्थिक परिदृश्य, देखिए आर्थिक परिदृश्य भी महत्वपूर्ण है। और यही आर्थिक परिदृश्य जो क्वेश्चन सब पूछता है वो देखिए बिहार आर्थिक सर्वे। देखिए जब भी बीपीएससी चाहे कोई भी एग्जाम देने जाएगा, दरोगा चाहे बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम, इतना समझ लीजिए कि बिहार का आर्थिक परिदृश्य के बारे में पूछता ही है। तो आर्थिक परिदृश्य इसमें जितना दिया हुआ है ना, वो लेटेस्ट वाला वो पढ़ लीजिएगा ना, आपका काम एकदम बढ़िया से चल जाएगा। और उसके साथ इसमें बिहार का बजट भी दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ लेते हैं तो बहुत बढ़िया करके आप आइएगा, ठीक है। और आपको हम यह भी बताएंगे, देखिए कि बिहार बजट वो सब कहाँ से पढ़ना है, उसके लिए हम बिहार का करेंट आप लोगों के साथ समक्ष प्रस्तुत करेंगे, देख लीजिएगा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो भी बुक है, तो उसमें से कहिएगा तो हम आर्थिक परिदृश्य और बिहार बजट भी करवा देंगे। देखिए यह आपको बिहार स्पेशल ना इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक और बुक है, लेकिन आप सिर्फ यह पढ़ लीजिएगा। अब आपके पास टाइम कम है, दरोगा के लिए भी चाहे कोई भी एग्ज़ाम देखिए, बिहार स्पेशल 14-15 पूछने लगा है। इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था, वो भी दरोगा में बीएसओ टाइप का, इस टाइप का इधर एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन देखें, उसमें 12 से 14 बिहार स्पेशल पूछा हुआ था। तो देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए पता नहीं चलता कि बिहार में क्या पढ़ना है क्या नहीं। देखिए यही सब देखिए क्या क्या पढ़ना है हम बताते हैं। कृषि सिंचाई सब भी आपको चैप्टर जो है पढ़ लेना है। उसके साथ आपको क्या पढ़ना है, देखिए खनिज संसाधन, ये खनिज संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए खनिज संसाधन के बाद आपको देखिए कितना कितना है, इतना इतना इतना। उसके बाद जनसंख्या देख लीजिए, जनसंख्या नगरीकरण, या 2011-2001 के इस टाइप का रहता है। देखिए 2001 की जनसंख्या के रिपोर्ट के अनुसार किस साक्षरता दर सबसे कम है, तो यह बिहार हो जाएगा इस टाइप का। 2001 वाला भी जो पूछ देता है ना, कभी कभी पूछ देता है दरोगा सब में, बिहार पुलिस सब में, तो कहते हैं कि 2001 का पूछ दिया, बहुत भिड़ा है। नहीं, यहाँ से पूछता है, यहाँ से देखिए। अब उसके बाद आप आइए आगे फिर दिखाते हैं। देखिए उसके बाद आप देख लीजिए, देखिए नदियाँ झील, देखिए नदी झील सब बिहार के है ये सब। देखिए ज़्यादा नहीं है, देखिए कितना क्वेश्चन है, यहाँ से लेके देख लीजिए। यहाँ पे आप 25 को कर लेते हैं नदी, तो देखिए 25 को क्वेश्चन जब ये कर लीजिएगा तो नदी झील प्रताप सब खत्म हो जाएगा। अब देखिए कला संस्कृति, कला संस्कृति भी आप 20-22 को कर लेते हैं। परिवहन, देखिए परिवहन में 12 को कर लेते हैं। पुस्तक और लेखक, वहीं बिहार से रिलेटेड पुस्तकों का लेखक पूछता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सब है, देख लीजिए। उद्योग कारखाना, दूसरा बुक जाइएगा पढ़ने तो सोचिएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इसमें सिर्फ यह पढ़ लीजिए, यह पढ़ लीजिए, आपका काम चल जाएगा। ऊर्जा संसाधन सब देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। अद्यतन देख लीजिए, यह है विविध है, देख लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विविध थोड़ा दिया हुआ कै गो, देखिए कहाँ विविध दे दिया है 90 यानी 94 गो, मैंने तो विविध थोड़ा ज़्यादा दे दिया हुआ, देख लीजिए। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक के बारे में हम बार बार इसलिए कहते हैं, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। दूसरा बुक जाइएगा पढ़ने ना, तो दूसरा बुक लगेगा दिमाग पर प्रेशर टाइप का होने लगता है, ठीक है। लेकिन यह बुक आप पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा, और 4 ऑप्शन भी दिया हुआ रहता है। तो एग्ज़ाम जब भी आए नज़दीक, इस बुक से आप रिवीजन कर लीजिए, पढ़िए लुसेंट से। लुसेंट बहुत ज़रूरी है, बार बार हम आपको जोड़ दे के कहते हैं कि लुसेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़िए लुसेंट से, इससे रिवीजन कर लीजिए, पढ़िए लुसेंट से, इससे रिवीजन कर लीजिए। इससे रिवीजन आप कर लेते हैं तो एग्जाम में आप बढ़िया करके आइए। जितना भीड़ा क्वेश्चन यहीं से आता है, देख लीजिए कोई भी हो। देखिए सब चैप्टर के बारे में आपको कह रहे हैं, जितना है ना। प्राचीन सब भी ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, देखिए प्राचीन भी बहुत मस्त है, कम ही में दे दिया है। देखिए आपको देख लीजिए बौद्ध के बारे में उधर पढ़िएगा तो बहुत आपको रहेगा, लेकिन बौद्ध के बारे में देखिए इसमें कितना दिया हुआ है। देखिए कई क्वेश्चन, 2600 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है वो सब आपका पूरा बनेगा, ठीक है। जैन धर्म में देखिए इतना है, तो इतना हम ज़्यादा दिखाएंगे तो यहाँ आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि आपको कोई भी चीज़ हो, या ASO भी आने वाला है, और टीचर में भी, टीचर BPSC के लिए तो आप जानते ही हैं, उसके लिए कहना ही नहीं पड़ेगा हमको। यह BPSC पर आधारित क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण। तो आप इस बुक को बढ़िया से पढ़ जाइएगा और इसको याद कर जाइएगा। याद थोड़ा देखिए, आप कहिएगा कि हमको क्या क्या कैसे पढ़ना है। देखिए ये पढ़ के इसका याद कर लीजिएगा, लेकिन ये ना याद करने के लिए जरूरी बैठिएगा नहीं, आप बार बार पढ़िएगा ना तो बहुत रिपीट हुआ क्वेश्चन सब, तो आपको दिमाग में बार बार अपने आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस बुक को पढ़ जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर हम इससे पहले वीडियो बनाया था, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आया था, इसीलिए बोले थे इस बुक पे, इसीलिए हम जोर दे रहे हैं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो इसको ख़त्म करके कोई सेट लगाइए, देखिएगा आपका क्वेश्चन न के बराबर छूटेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यह रहा बुक से रिलेटेड वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।